अगर आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगा। और ये मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। जी हाँ दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉज होते हैं। एक होता है इफ़ क्लॉज और दूसरा होता है रिजल्ट क्लॉज। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, अगर हमने ऐसा किया तो ऐसा होगा। इस तरह के वाक्यों को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। वैसे कंडीशनल सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 2 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और बाकी के बचे हुए 2 कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लाखन सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यू फॉर यूनिक। उससे पहले कि आज के वीडियो की शुरुआत करें, आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक नए वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इस तरह के वाक्य 2 क्लॉज से मिलकर बने होते हैं। एक होता है इफ़ क्लॉज और दूसरा होता है रिजल्ट क्लॉज। दोनों क्लॉज के बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक वाक्य में एक शर्त रखी जाती है और दूसरे वाक्य में उसका परिणाम होता है। इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू द ऑफिस। मतलब अगर बारिश हुई तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा इफ़ क्लॉज को ही पहले बोले, हम रिजल्ट क्लॉज को भी पहले बोल सकते हैं। जैसे आई विल नॉट गो टू द ऑफिस इफ़ इट रेन्स, लेकिन यहाँ पर कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कंडीशनल सेंटेंसेस कुल 4 प्रकार के होते हैं। आइए हम सबसे पहले प्रकार को लेते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। इस तरह के वाक्यों में हम ऐसी बातों को लेते हैं जो सामान्य रूप से सत्य होती है। अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो लगभग 99% परिणाम मिलने की संभावना होती है। इसके स्ट्रक्चर में हम इफ या व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल का वाक्य लेते हैं और रिजल्ट क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल का ही वाक्य लिया जाता है। हिंदी में इस तरह के वाक्यांश उपयोग किए जाते हैं। अगर ये हो या ऐसा होता है तो ये होता है। जैसे यदि हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाता है। इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। यदि हम आसमान की ओर पत्थर फेंकते हैं तो वह वापस जमीन पर गिरता है। इफ वी थ्रो अ स्टोन टुवर्ड्स द स्काई इट फॉल्स बैक ऑन द अर्थ। ये आप अच्छे से जानते हैं कि यदि हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा ज़मीन पे ही गिरता है। इसीलिए कहा गया है कि इसकी होने की पॉसिबिलिटी लगभग 99% होती है। जब लोग सिगरेट पीते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। When people smoke cigarettes, their health suffers। ये बात भी श्योर है कि अगर हम सिगरेट पीते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, ना कि अच्छा होता है। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के कोई भी वाक्य में हम इफ़ की जगह व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस के। सिंपल सेंटेंसेस आपको पता ही होंगे, जिसमें हम स्टेट ऑफ बीइंग के लिए इज आर एम का प्रयोग करते हैं और स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि मैं थका हुआ होता हूँ तो जल्दी सो जाता हूँ। इफ़ आई एम टायर्ड आई गो टू बेड अर्ली। या इस तरह का वाक्य, यदि तुम्हारे पास लैपटॉप हो तो तुम ऑनलाइन नौकरी कर सकते हो। इफ़ यू हैव अ लैपटॉप यू कैन डू एन ऑनलाइन जॉब। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की। इस तरह के वाक्य में भी रिजल्ट आने की संभावना लगभग 90% होती है। इस तरह के वाक्य में एक प्रेजेंट की कंडीशन होती है जिसका परिणाम निकट भविष्य में मिल जाता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल का उपयोग किया जाता है, वहीं कॉमा के बाद हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हम सिचुएशन के हिसाब से मे, माइट, कैन, शुड आदि मॉडल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि माँ इंदौर जाएगी तो मेरे लिए शर्ट लाएगी। इफ़ मदर गोज़ टू इंदौर शी विल ब्रिंग अ शर्ट फॉर मी। एक और उदाहरण लें। यदि तुम तेज़ दौड़ोगे तो जीत जाओगे। इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन। हिंदी के वाक्यों को हम कई तरह से बोल सकते हैं। जैसे यदि तुम तेज़ दौड़ते हो तो जीत जाओगे।
यदि तुम तेज दौड़े तो तुम जीत जाओगे, या जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यदि तुम तेज दौड़ोगे तो जीत जाओगे। लेकिन इंग्लिश के वाक्य में हमेशा इफ क्लॉज में हम प्रेजेंट सिंबल का उपयोग करेंगे और कॉमा के बाद वाला वाक्य हम या तो विल या मॉडल वर्ब के प्रयोग से बनाएंगे। जैसा कि ये वाक्य, यदि आप गाड़ी धीरे चलाएंगे तो हम लेट हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पर संभावना बताई गई है कि अगर गाड़ी धीरे चलेगी तो लेट हो जाएंगे। इस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे, इफ़ यू ड्राइव द कार स्लो वी मे बी लेट। अब बात कर लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। जैसे यदि तुम्हें बाद में फुर्सत होगी तो हम घूमने जा सकते हैं। इफ़ यू आर फ्री लेटर वी कैन गो फॉर ए वॉक। या इस वाक्य को देखें, अगर उसके पास उपन्यास होगा तो वह तुम्हें दे देगा। इफ़ ही हैज़ अ नॉवेल ही विल गिव यू। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस और कंडीशनल सेंटेंसेस फर्स्ट को बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कंडीशनल सेंटेंसेस के ये दो प्रकार आप भली भांति समझ चुके होंगे। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम बाकी के बचे हुए दो प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। तो आज के लिए आपसे विदा चाहूंगा इस उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।